नमस्कार। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेमी कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। एक लंबी कविता होने के कारण इस कविता को मैंने 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 वीडियो में मैंने अब तक इस कविता का सार या सारांश या केंद्रीय भाव या मूल भाव तथा उद्देश्य या संदेश को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किया है, जबकि पार्ट 2 वीडियो में 1 से लेकर 4 स्टैंजा तक की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किया है तथा अब मैं पार्ट 3 वीडियो के रूप में 5 से लेकर 8 स्टैंजा तक की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को प्रस्तुत करना चाहता हूं। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए अब मैं पार्ट 3 वीडियो के रूप में राष्ट्र प्रेमी कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता की 5 से लेकर 8 स्टैंजा तक की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। तो आइए अब राष्ट्र प्रेमी कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता की 5 से लेकर 8 स्टैंजा तक की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह एक लंबी कविता है, इसीलिए इस कविता की व्याख्या आप ध्यान देकर सुनिएगा। सबसे पहले मैं 5वां स्टैंजा आपके समक्ष पढ़ने की कोशिश करता हूं, इसके बाद फिर इसकी शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या करूंगा। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। 5वां स्टैंजा। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी सुखद सकल विभवों की आकर धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। आइए सबसे पहले जो इसमें कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं उसका अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ सुखद यानी सुख देने वाली, सकल यानी समस्त, विभवों यानी वैभव, आकर यानी खान, धरा शिरोमणि यानी पृथ्वी के सरताज या धरती के मुकुट, ग्रहण कर यानी पाकर, रज यानी धूल, तज यानी छोड़ देना या छोड़ना। व्याख्या करने से पहले मैं आपको संदर्भ तथा प्रसंग बतला देता हूं ताकि अर्थ समझने में आपको सुविधा मिले। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से ली गई है। स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता स्वप्न नामक काव्य संग्रह से उद्धृत है। इस पाठ के रचयिता हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेमी कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं।
रामनरेश त्रिपाठी जी पूर्व छायावाद युग के यानी द्विवेदी युग के एक बहुत ही लोकप्रिय तथा प्रतिष्ठित कवियों में से एक थे। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में श्री रामनरेश त्रिपाठी जी ने अपने पूर्वजों का गौरव गान करते हुए स्वाभिमान से जीवन जीने का आग्रह किया है तथा देशवासियों को पूर्वजों के आदर्शों पर चलकर अपने देश यानी भारतवर्ष के प्रति प्रेम भाव को बनाए रखने की प्रेरणा दी है। यही नहीं, इन पंक्तियों में कवि ने अपने देश यानी भारतवर्ष के प्रति त्याग और प्रेम आदि विशेषताओं का सजीव चित्रण करते हुए देश के प्रति ममत्व की भावना को बनाए रखने की सलाह भी दी है। व्याख्या शुरू करने से पहले मैं आपको बतला दूं कि यह एक बहुत ही लंबी कविता है, इसीलिए मैं प्रत्येक पद्यांश की दो दो पंक्तियों को पढ़ते हुए आगे बढ़ूंगा, फिर उसकी व्याख्या करूंगा। अतः यहां भी मैं सबसे पहले दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। व्याख्या। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर। व्याख्या। कवि ने भारत भूमि को सभी देशों में से सर्वश्रेष्ठ देश कहा है। कवि देशवासियों के मन में स्वदेश प्रेम के भाव को जगाते हुए आग्रह करते हुए कहता है कि हे भारतवासियों, हे मेरे भाइयों, तुम्हें तो अपने देश पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जन्म एक ऐसे भूभाग में हुआ है जो स्वर्ग के समान है। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति, फिर चाहे वह भूमध्य रेखा का निवासी हो या फिर ध्रुववासी हो या ध्रुव प्रदेश का निवासी हो, उसे तो अपनी मातृभूमि से स्नेह होता ही है। ठीक उसी प्रकार हे प्रिय बंधु, तुम्हें भी अपने देश पर गर्व होना चाहिए, कारण हमें या तुम्हें तो पृथ्वी का वह भाग प्राप्त हुआ है जो सबसे सुंदर है, जो स्वर्ग के समान सुख देने वाला है। सभी प्रकार के सुखों का भंडार या खजाना इसी धरती पर है। सच तो यह है कि यह एक ऐसा स्थान है जो पूरे विश्व में नहीं है, अर्थात सकल विभवों की आकर का अर्थ यहां भारत भूमि में स्वर्ग के समान सुख देने वाली तथा समस्त ऐश्वर्यों धन संपत्ति का खजाना से है, जो दूसरे देशों में है ही नहीं। अतएव हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस देश में हुआ है जो स्वर्ग के समान है तथा सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला यह देश है। अगली दो पंक्तियां देखिए। धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। पंक्तियां बहुत ही साफ सुथरी है, अर्थ भी बिल्कुल साफ साफ है। अतः यानी हे भारतवासियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है, क्योंकि तुमने उस मातृभूमि पर जीवन पाया है जो समस्त पृथ्वी में सर्वोच्च मानी जाती है।
यह धरा बिल्कुल शिरोमणि है, अर्थात संपूर्ण संसार में यह धरती सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस धरती पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति धन्य है। अगली दो पंक्तियां देखिए। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज। कवि देशवासियों के मन में स्वदेश प्रेम के भाव को जगाते हुए आगे कहता है कि हे भारतवासियों, हे मेरे भाइयों, हे वीरों के वंश में उत्पन्न होने वाली वीर संतानों, जिस देश की मिट्टी में तुमने जन्म लिया है, तुमने जिस मातृभूमि का जल और अन्न ग्रहण किया है, जिसकी धूल में तुम पलकर बड़े हुए हो, क्या उस देश के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या तुम अपने कर्तव्य को बिल्कुल नहीं निभाओगे, यूं ही भूल जाओगे? इस पद्य खंड की अंतिम पंक्तियां देखिए, जिसे मैं पढ़ता हूं। तन रहते कैसे तज दोगे उसको, हे वीरों के वंशज। यानी कवि इस पद्य खंड की अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि हे भारतवासियों, यानी हे मेरे भाइयों, हे भारत के नौजवानों, यह किस प्रकार संभव हो सकता है कि यह कैसे संभव हो सकता है कि शरीर के रहते हुए तुम उस मातृभूमि को छोड़कर अन्यत्र चले जाओगे जिस देश में तुमने जन्म लिया है? अर्थात जब तक शरीर है तब तक हमें या तुम्हें इस देश को यूं ही छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व हंसते हुए न्योछावर कर देना चाहिए। यही नहीं, इसे सुंदर बनाने में हर प्रकार से प्रयत्नशील होना चाहिए। यही तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य है। आइए, उम्मीद करता हूं इस व्याख्या को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके बाद मैं विशेष आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। विशेष उपर्युक्त पद्यांश की भाषा सरल, सरस, सहज तथा शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है। यह ओज गुण से परिपूर्ण तथा वीर रस से ओतप्रोत पंक्ति है। यहाँ मातृक छंद है। उपर्युक्त पद्यांश में उपमा अलंकार तथा अगर आप गौर से उपर्युक्त पंक्तियों को पढ़िएगा तो आपको यहाँ स, र, म तथा क आदि वर्णों की आवृत्ति दिखलाई देगी। इसीलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। छठवां स्टैंजा, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर, ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो। जब तक तन में हे शत्रुंजय दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं कठिन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। शब्दार्थ: दम यानी सांस, अवशिष्ट यानी बाकी या बचा हुआ, धड़कन यानी हृदय की गति, आत्मगौरव यानी स्वाभिमान, शत्रुंजय
यानी शत्रुओं को जीतने वाला, दीन वचन यानी लाचारी या दया भरे शब्द उच्चारो यानी बोलो, तन यानी शरीर। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ वही है, प्रसंग थोड़ा बहुत अंतर है। प्रसंग इन पंक्तियों में कवि ने प्रत्येक देशवासी को आत्मसम्मान यानी स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करने तथा मृत्यु से नहीं डरने का परामर्श दिया है। यही प्रत्येक देशवासी का इन्होंने कर्तव्य बताया है। आइए अब मैं व्याख्या शुरू करता हूं, लेकिन पहले की भांति केवल दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर बारी बारी कर उसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं ताकि अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए। व्याख्या। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, यानी कवि देशवासियों के मन में स्वदेश प्रेम के भाव को जगाते हुए आगे कहता है कि हे भारतवासियों, हे मेरे भाइयों, याद रहे कि जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है, यानी तुम्हारी सांस में एक भी सांस बाकी है, अर्थात जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है और जब तक तुम्हारे हृदय में धड़कन चल रही है, तब तक तुम अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जीवन व्यतीत करो। कारण स्वाभिमान से जीवन जीना ही असली जीवन होता है। जिसमें स्वाभिमान होता नहीं है वह तो जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान होता है। अब मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर, ऊंचा मन, यानी कवि कहते हैं कि यही नहीं और तुम अपने मन और मस्तिष्क को यानी सिर को सदैव ऊंचा बनाए रखो। किसी के सामने अपनी दीनता या मजबूरी भूल कर भी प्रकट मत करो। हमेशा अपनी पलकों को ऊंचा रखो, अर्थात हमेशा अपने मन और मस्तिष्क को ऊंचा रखो। किसी के सामने दीनहीन, बेवश तथा लाचार होकर जीवन व्यतीत मत करो। याद रखो, बिना स्वाभिमान के जीवन जीना तो बिल्कुल मरे हुए के समान होता है, यानी स्वाभिमान रहित जीवन बिल्कुल मरे हुए के समान होता है। अगली पंक्तियां देखिए। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक तन में हे शत्रुंजय, यानी कवि आगे कहते हैं कि हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले भारत के वीर जवानों, तुम बड़े ही वीर, बहादुर और साहसी तथा एक पराक्रमी योद्धा हो। अतः तुम अपने पूर्वजों को याद करो। तुम्हें बिल्कुल उनकी तरह जीवन जीना है। इसीलिए यह सदैव याद रखो कि जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक बूंद भी बाकी है, तब तक तुम अपने मुख से लाचारी भरे शब्द मत निकालो। हमेशा स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करो। यही जीवन असली जीवन होता है। यदि तुम किसी के सामने अपनी लाचारी, अपनी बेबसी, अपनी मजबूरी को उजागर करोगे तो वह तुम्हें कमजोर व्यक्ति समझ लेगा और वह तुम पर हावी हो जाएगा। अब मैं इस पद्य खंड की अंतिम पंक्तियों को पढ़ता हूं, इसे आप
ध्यान देकर सुनिएगा। दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। उपर्युक्त पंक्तियां बिल्कुल साफ सुथरी है, तो अर्थ भी बिल्कुल साफ सुथरा है, बहुत ही साधारण अर्थ है। अतः कवि आगे कहते हैं कि हे मनुष्य, यह सदैव याद रखो कि आत्मा अजर और अमर है, इसीलिए तुम मृत्यु से कभी भी मत डरो। तुम किसी के सामने दीनहीन, लाचार तथा बेबस होकर मत जीवन व्यतीत करो। तुम स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करो। स्वाभिमान से जीवन जीना ही असली जीवन है। यही नहीं, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक बूंद भी बाकी है, तब तक तुम अपने मुख से कभी भी किसी के सामने लाचारी भरे शब्द मत निकालो, अन्यथा लोग तुम्हें या हमें कमजोर समझ लेंगे। कोई भी हमें परास्त कर सकता है, अतः यदि सामने मौत भी आ जाए तो हमें या तुम्हें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका हंसकर सामना करना चाहिए। हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर नष्ट होता है। मृत्यु से केवल कायर ही डरते हैं। याद रखो, तुम बड़े ही वीर, बहादुर और साहसी हो, अतः तुम्हें मृत्यु से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं उपर्युक्त पद्यांश की व्याख्या आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं विशेष आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। विशेष उपर्युक्त पद्यांश की भाषा सरल, सरस, सहज तथा शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है। यह ओज गुण से परिपूर्ण तथा वीर रस से ओतप्रोत पंक्ति है। यहाँ मातृक छंद है। उपर्युक्त पद्यांश में 9 वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है। सातवां स्टैंजा, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उन कठिन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं, ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई परेशानी उत्पन्न न हो। शब्दार्थ: निर्भय यानी नीडर, विश्राम स्थल यानी आराम करने की जगह, जीवन संबल यानी जिंदगी का आधार, सरिता यानी नदी, कातर यानी दुखी, नूतन जानते ही हैं नया या नवीन, काया यानी शरीर, बहाकर यानी त्याग कर। संदर्भ वही है, प्रसंग में थोड़ा बहुत बदलाव है। प्रसंग: कवि अपने देश संदर्भ वही है, प्रसंग में थोड़ा बहुत बदलाव है। प्रसंग: कवि अपने देश के वीरों को संबोधित करते हुए शरीर और आत्मा के संबंध को बतलाते हुए कहता है कि यह शरीर नश्वर है, अतः शरीर का मोह करना बिल्कुल व्यर्थ है। आत्मा तो अजर अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता है, इसीलिए हमें मृत्यु से बिल्कुल भयभीत
नहीं होना चाहिए और हमें अपने देश की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ हंसते हुए न्यौछावर कर देना चाहिए। पहले की भांति मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं ताकि अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए। व्याख्या। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। यानी कवि देशवासियों के मन में स्वदेश प्रेम के भाव को जगाते हुए आगे कहता है कि हे भारतवासियों, हे मेरे भाइयों, हे भारत के वीरों, तुम मृत्यु से बिल्कुल मत डरो। शरीर का मोह करना केवल कायरों का काम है। याद रहे, आत्मा तो अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता है। इसीलिए हमें मृत्यु से बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए। अतः तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा विश्राम स्थल है जहां पर मनुष्य कुछ देर के लिए अपने जीवन भर की थकान को मिटाने के लिए कुछ देर के लिए आराम करता है। अर्थात हमें मृत्यु से बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। अर्थात कवि कहता है कि मृत्यु एक ऐसा विश्राम स्थल है जहां पर मनुष्य कुछ देर के लिए अपनी थकान को मिटाने के लिए आराम करता है। यानी मृत्यु ही एकमात्र वह स्थान है जहां मनुष्य अपने पुराने शरीर को पुराने वस्त्र की भांति छोड़कर या त्याग कर नवीन जीवन या नए वस्त्र को ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम कपड़ा बदलते हैं, उसी प्रकार आत्मा केवल शरीर बदलती है और शरीर बदलने के बाद फिर वह आगे बढ़ जाती है। अर्थात केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो अजर अमर है। अगली पंक्तियां देखिए जिसे मैं पढ़ता हूं। पंक्तियां बिल्कुल साफ सुथरी है तो अर्थ भी बिल्कुल साफ सुथरा है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। अर्थात कवि अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहता है कि मृत्यु एक प्रकार की नदी है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम के कष्ट को त्याग देता है तथा फिर एक उत्साह और उल्लास को अनुभव करता है। आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता है। अब मैं इस पद्य खंड की अंतिम पंक्तियों को पढ़ता हूं ताकि अर्थ आगे स्पष्ट कर सकूं। ध्यान देकर सुनिएगा। फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। यानी कवि आगे कहते हैं कि वह अपने पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग कर नवीन वस्त्रों के समान नवीन शरीर को धारण कर लेता है। इसलिए हमें उल्लास एवं निर्भीकता के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए और सर्वस्व देश पर बलिदान कर देना चाहिए। हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि आत्मा अजर और अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता है। इसलिए हमें मृत्यु से बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। आशा करता हूं उपर्युक्त पद्यांश की व्याख्या आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं आपके सामने विशेष प्रस्तुत करता हूं, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। विशेष उपर्युक्त पद्यांश की भाषा सरल, सरस, सहज तथा शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है। यह ओज गुण से परिपूर्ण तथा वीर रस से ओतप्रोत पंक्ति है। यहाँ मातृक छंद है,
उपर्युक्त पद्यांश में रूपक अलंकार तो है ही, परंतु उपर्युक्त पद्यांश में कई बार ज, र तथा म आदि वर्णों की कई बार आवृत्ति हुई है, इसीलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। आइए अब मैं इस कविता की जो अंतिम स्टैंजा है उसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। 8वां स्टैंजा। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। आइए उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उन कठिन शब्दों का अर्थ आपके समक्ष प्रकट कर देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको सुविधा मिले। शब्दार्थ तृप्ति यानी संतोष, आत्मबलि यानी आत्मत्याग, निष्प्राण यानी प्राण रहित यानी जिसमें प्राण न हो, अमल यानी निर्मल या स्वच्छ, असीम यानी सीमा रहित, विलसित यानी सुशोभित। संदर्भ वही है, प्रसंग में थोड़ा सा बदलाव है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रेम के महत्व को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाया है। कवि का कथन है कि मानवता को विकसित करने के लिए देश प्रेम परम आवश्यक है और देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी अति आवश्यक है। आइए अब मैं पहले की भांति दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर बारी बारी कर उसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। कवि अंतिम पंक्तियों में देश रक्षा हेतु बलिदान के द्वारा सच्चे प्रेम के महत्व को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जो आत्म बलिदान करने पर ही प्राप्त होता है। जिस प्रेम में मर मिटने का भाव होता है वह सच्चा प्रेम कहलाता है। इसके अभाव में प्रेम प्रेम नहीं रह जाता है। अब मैं अगली दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यानी कवि के अनुसार त्याग के बिना तो प्रेम निर्जीव होता है, व्यर्थ होता है, बेजान होता है। इसलिए सच्चे प्रेम पर प्राण निछावर करने में हमें कभी भी कतराना नहीं चाहिए, हमें कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। अब मैं अगली दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या करता हूं। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। पंक्तियां बहुत ही आसान है, इसलिए अर्थ भी बहुत ही आसान है। यानी कवि के अनुसार देश के प्रति प्रेम की भावना रखना एक पुण्य का कार्य होता है, अर्थात देश के प्रति किया गया प्रेम बड़ा अद्भुत होता है। यह एक ऐसा पवित्र क्षेत्र यानी तीर्थ स्थान के समान होता है जो बड़ा ही पवित्र और त्याग से परिपूर्ण होता है और उसमें एक अद्भुत शक्ति छिपी होती है। इससे
न केवल आत्मा की ही उन्नति होती है बल्कि इससे मनुष्यता भी विकसित होती है। अर्थात देश प्रेम एक ऐसी पवित्र भावना है जिसमें मनुष्य की आत्मा को विकसित करने की अद्भुत शक्ति छिपी होती है। मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास होता है। आइए अब मैं इस पद्यांश की जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं उसको मैं पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, यानी कवि कहते हैं कि आत्मा के विकास के साथ साथ मनुष्य में उदारता, क्षमा, सहनशीलता आदि मानवीय गुण स्वयं ही विकसित हो जाते हैं। लोग यही समझते हैं कि अमुक देश के व्यक्तियों में ऐसी उन्नत मनुष्यता थी कि जिससे उन्होंने अपने आप को देश पर बलिदान कर दिया, अपने आप को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। संसार सदैव ऐसे व्यक्तियों का गुणगान करता है। अतः आत्मत्याग से मनुष्यता का विकास होता है। आशा करता हूं उपर्युक्त पद्यांश की जो व्याख्या है जिसे मैंने अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, आशा करता हूं आप इस कविता या इस पद्यांश की भाषा व्याख्या को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं विशेष आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। विशेष उपर्युक्त पद्यांश की भाषा सरल, सरस, सहज तथा शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है। यह ओज गुण से परिपूर्ण तथा वीर रस से ओतप्रोत पंक्ति है। यहाँ मातृक छंद है। उपर्युक्त पद्यांश में अ आदि वर्ण की आवृत्ति कई बार होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार दिखलाई पड़ता है। आशा करता हूं इस कविता की व्याख्या को आप शुरू से लेकर अंत तक समझ गए होंगे। चूंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 4 स्टैंजा तक की व्याख्या की है और इस वीडियो में मैंने 5 से लेकर 8 स्टैंजा तक की व्याख्या कर दी है। उम्मीद करता हूं आपको यह व्याख्या समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एडुकेशनल वीडियो है। यह एक एडुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।